जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। क्या आप एलियंस पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि एलियंस होते हैं? अगर आप ऐसा नहीं मानते तो आप इस वीडियो के अंत तक ये मानने लगेंगे कि एलियंस वास्तव में होते हैं। अगर हम आंख उठाकर आकाश की ओर देखें तो हम जान पाएंगे कि इस ब्रह्मांड की तुलना में हम कितने छोटे हैं। इस ब्रह्मांड में ना जाने कितने ही तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं, और इन्हीं किसी आकाशगंगा और ग्रह में ऐसे भी ग्रह होंगे जिन पर जीवन संभव है। और आज मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ सबूतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो ये पक्के तौर पर साबित करते हैं कि एलियंस वास्तव में होते हैं। पहला है अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स। दोस्तों, यूएफओ देखे जाने की ना जाने कितनी घटनाएं आए दिन दर्ज की जाती हैं। मानता हूं कि इनमें से बहुत सी घटनाएं मनगढ़ंत होती हैं और झूठी होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको फिर से बयां नहीं किया जा सकता। ऐसी एक घटना है स्टीफन वैली लाइट केस। 2008 में 203 लोगों ने हवा में एक यूएफओ को देखा। इनमें से 3 लोग पुलिस वाले थे। ऐसी ही दूसरी घटना है 1853 में हुई। टेक्निस कॉलेज कैंपस के एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट ने हवा में एक यूएफओ को देखा। और दोस्तों, ये दोनों ही घटना आज तक एक गुत्थी बनी हुई है। दूसरा है एस्ट्रोनॉट्स फाइंडिंग। दोस्तों, आप एलियंस पर बिलीव करें ना करें, लेकिन एलियंस होते हैं या नहीं, इस बात का एकदम सही जवाब एस्ट्रोनॉट से बेहतर कौन दे सकता है। एस्ट्रोनॉट्स वो हैं जो कभी स्पेस में रहे हैं। कैडी कॉलमैन और एगा मिचेल ऐसे 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो दावा करते हैं कि एलियंस होते हैं। ब्रूस एंडलिन भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक अजीब सी चीज अपोलो 11 के साथ उड़ती देखी थी जब वे अपने स्पेस मिशन के तहत अपोलो 11 पर थे। पहले उन्हें लगा कि यह कोई रॉकेट का डिटैच हुआ पार्ट है, लेकिन जब मिशन कंट्रोल ने कंफर्म किया कि उनका डिटैच हुआ पार्ट तो उनसे 6000 किलोमीटर दूर है, तो वे हैरान रह गए। तीसरा है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नासा की कभी भी कोई क्लासिफाइड फाइल लीक ना हुई हो, बल्कि ऐसे कई यूएस प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी क्लासिफाइड फाइल्स जिनमें यूएफओ संबंधित इंफॉर्मेशन है वो प्रेस में रिलीज की हैं। जिम कार्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एलियंस के साथ हुए अपने खुद के अनुभव को भी बताते हैं। हालांकि बिल क्लिंटन को ऐसी किसी भी फाइल की जांच करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन क्लिंटन भी कभी कभार अपने भाषणों में एलियंस के होने का दावा करते हैं। चौथा है स्टैटिस्टिक्स। 1961 में फ्रैंक डेक, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई थी जो हमें बता सकती थी कि क्या एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये इक्वेशन कुछ बातों पे निर्भर थी, जैसे कि इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह ऐसे हैं जिन पे जीवन पनप सकता है, और कितने ग्रह ऐसे हैं जिन पे एलियंस के होने की संभावना है। 2001 में नासा द्वारा इस इक्वेशन का इस्तेमाल भी किया गया था, और इसके परिणाम बेहद ही चौंका देने वाले थे, क्योंकि इसके रिजल्ट के अनुसार हजारों ग्रह ऐसे थे जिन पे एलियंस के होने की संभावना थी। फिफ्थ है एंशिएंट एविडेंस। दोस्तों, इतिहास में हमें ना जाने कितने ही सबूत मिलते हैं जो ये दावा करते हैं कि एलियंस होते हैं। अगर हम इजिप्शियन सभ्यता की बात करें तो हमें पिरामिड्स पे ना जाने कितने ही चिन्ह मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि उस समय में भी सबमरीन, हेलीकॉप्टर, बोट और जेट जैसे बड़े बड़े आविष्कार हुआ करते थे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस समय में, जिस समय पहिया भी नहीं बना था, उस समय के लोगों को सबमरीन, हेलीकॉप्टर और जेट जैसे बड़े बड़े आविष्कारों के बारे में कैसे पता था। एंशिएंट इजिप्ट के लोग आकाश से आए बड़े बड़े जहाज़ों की बात भी करते हैं और बताते हैं कि उन्हीं जहाज़ों से ऐसे लोग आए थे जिन्होंने उन्हें टेक्नोलॉजी दी, और वे मानते हैं कि वही लोग भगवान थे और वे एलियंस भी थे। छठा है मीटरॉइड्स। 2011 में रॉबर्ट होवर, जो कि एक नासा साइंटिस्ट है, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मीटरॉइड जो कि धरती पर आ गिरा है उसमें उन्हें एलियंस के जीवाश्म मिले हैं। इन एलियंस के जीवाश्मों की लेबोरेटरीज में टेस्ट के बाद इस बात की पुष्टि तो हो गई कि वह जो भी प्राणी है वो इस धरती का नहीं है, लेकिन अभी भी इस बात की पुष्टि होना बाकी है कि क्या वह पक्के तौर से एलियन ही है।
दोस्तों, ये सभी सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि एलियंस वास्तव में होते हैं और हम चाहकर भी इस बात को झुठला नहीं सकते कि हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान और होशियार प्राणी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।